आप कौन हो? व्हाट इज योर राइट? Lordship, we are the landowner and possession holder. So you say that you are owner and in possession. Yes, Your Lordship. So what is the case of the defendant? प्लेंट हमने ही फाइल की थी लॉर्डशिप। नहीं, डिफेंडेंट वे आपका कहना है कि आप मालिक और काबिज हो जी। अब व्हाट इज द केस ऑफ डिफेंडेंट इन द रिप्लाई? डिफेंडेंट ने कहा कि जो 96-97 का खसरा है उसमें उनके नाम पे जो मेजर पार्ट है जमीन का, डिस्प्यूटेड जमीन का, वो उनके नाम पे और हमारे नाम पे माइनर पार्ट है, और उसके बाद वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो आप किस चीज के मालिक काबिज बोलते हो अपने आप को? टोटल खसरा नंबर 95 लॉर्डशिप, जिसमें से टोटल उसका रकबा। आप 95 नंबर का मालिक बताते हो अपने आप को? 95 में हम और डिफेंडेंट के पिता, मतलब हमारे पिता और डिफेंडेंट के पिता दोनों जॉइंट ओनर थे उसके। 95 के? जी। 95 का रकबा कितना है? रकबा कुल रकबा है 10.42 एकड़, जिसमें से हमारे पोजीशन जो हमारे पोजीशन में 95 नंबर का जो रकबा 10.42 है उसके मालिक और काबिज वादी और प्रतिवादी उसमें से 9.20 के वादी और प्रतिवादी के पिता थे। ओनर और पोजीशन 95 में से 9.20 के जी वादी और प्रतिवादी के पिता थे। जी। कौन है पिता? वादी के पिता भगवान एंड भगवान और रामा। रामा, ये दोनों जॉइंट ओनर थे। जी। फिर फिर उसके बाद ये लोग अपने उसमें ओरल पार्टीशन से अपने अपने 4.60 4.060 पे काबिज थे, पोजीशन पे थे। लेटर 1996 अलग अलग काबिज हो गए ना जी। तो अब आप अपने आप को किस नंबर का, कितने एरिया का मालिक और काबिज बताते हो? 4.60 का लॉर्डशिप। 4.60 का जी। इज देयर एनी डॉक्यूमेंट इन दिस रिगार्ड? ओरल पार्टीशन। ओरल पार्टीशन हो गया जी। ओरल पार्टीशन के बाद क्या दैट ओरल पार्टीशन वाज इफेक्टेड? लॉर्डशिप एट द टाइम ऑफ जब उस सेल डीड के थ्रू हमने खरीदा था। ओरल पार्टीशन की डेट या ईयर कौन सा बताया है दावे में? लॉर्डशिप ओरल पार्टीशन का डेट नहीं बताया है उसमें। कितने साल पहले बताया? कुछ तो बताया होगा। 1967 में हमने हमारे पिता ने मतलब पिटिशनर के दादा और रिस्पोंडेंट के दादा ने खरीदी थी और हमारे नाम पे की थी। 1967 में खरीदी? 67 में। बंटवारा कब हुआ? उसी टाइम पे लॉर्डशिप, जिसमें हमको तुरंत कर लिया? बंटवारा नहीं हुआ था, हमको दे दिया गया था कि आधा 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 पे आप रहोगे, आधे पे हम रहेंगे। तो ये क्या कागजों में आया था? रेवेन्यू पेपर्स में एंट्री हो गया था? आपका जो ओरल पार्टीशन की जो थ्योरी आप बता रहे हो, वेदर इट वाज नो लॉर्डशिप, ये नहीं था। 96-97। तो ये आपका कहना है कि आपको अलग हो गया था। डिफेंडेंट का क्या कहना है जवाब दावे में या रिप्लाई टू 39(2) में? डिफेंडेंट का कहना है दे आर रिलाइंग ऑन द म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ 96 एंड 97। क्या लिखा है उसमें? उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो टोटल जमीन में से इसमें हेक्टेयर में एंट्री है लॉर्डशिप। उस जो वो रिलाई कर रहे हैं जी रेवेन्यू जी। एंट्री, उसमें क्या लिखा? रेवेन्यू एंट्री में क्या मेंशन है? उसमें मेंशन है कि 95/1, खसरा नंबर 95/1, रकबा 2.880 हेक्टेयर। ये क्या कोर्ट में कोई कागज पेश हुए हैं क्या? एक तो ये बिक्री पत्र लगाया आपने जी। क्या रेवेन्यू डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश हुए हैं? क्योंकि आपने यहाँ पे तो पेश ही नहीं किया कुछ। क्यों गौरव जी? सर आप भी है ना इसमें? सर जी। ये आपने जो निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है वहां कोई कागज पेश हुए हैं? जितने आपने ये लगाए उतने ही है? नहीं, विक्रय पत्र तो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ विक्रय पत्र में तो आपने ज्वाइंटली खरीदा जी। ज्वाइंट हो गया। अब आप सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो व्हेन इट वाज सेपरेटेड एंड वेदर देयर इज एनी एंट्री ऑफ सेपरेशन इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड? लॉर्डशिप वो हमारी एब्सेंस में हुआ था, वहां पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड, whether revenue record is available before the trial court or not, and if it is available तो why it is not available here? जो आपने 1.50 एकड़ भूमि विक्रय की, वो कौन सी विक्रय की? कोर्ट ऑर्डर में आया लॉर्डशिप, उसमें हमने अपने 4.60 में से विक्रय की। ये कैसे, कहाँ लिखा है आपने दावे में? कोर्ट कह रहा है कि आपने कुछ नहीं लिखा। लॉर्डशिप
लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 5, पढ़िए। ये एक मिनट, पेज नंबर पेज नंबर 19। पढ़िए। यह है कि वादी कचरू ग्रामीण अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति है, उसके द्वारा अपने हिस्से व कब्जे की भूमि में से अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकता के चलते उसने करीब 1.5 एकड़ भूमि का विक्रय भी कर दिया गया, किंतु उसे जानकारी नहीं हो सकी कि उसके नाम का खसरा नंबर 95 में कितनी भूमि एवं अन्य कितनी भूमियां कितनी। फिर ये कौन सी बात है? उसे ये जानकारी नहीं हो सकी कितनी भूमि है 95 में, एवं अन्य कितनी भूमियां कितनी है, तो आपको कोई पता ही नहीं है, तो फिर आपको क्या रिलीफ मिलेगी? लॉर्डशिप, हम जो सेल डीड हमारे नाम पे थी उसके आधार पे थे, अब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ऑल्टरेशन हो गया उसकी जानकारी नहीं थी लॉर्डशिप। पंद्रह 3/24 का विक्रय पत्र किसने किसको किया है? रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने किया है लॉर्डशिप, सॉरी, किया है। रिस्पोंडेंट ने किया है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 के पक्ष में। ये नंबर 1 ने किया, डिफरेंट नंबर 1 ने डिफरेंट नंबर 2 एंड 3 के पक्ष में। जी उस सेल डीड किस पेज पर है? लॉर्डशिप, वो वाली सेल डीड हमारे पास नहीं है। इनिशियल सेल डीड है जो परचेज जो हमने की थी उसकी है, जो उन्होंने एलिनेट की है उसकी नहीं है हमारे पास लॉर्डशिप। रिकॉर्ड्स इसमें मे बी कॉल्ड रिकॉर्ड्स मतलब आपके पास नहीं है, कोर्ट में पेश नहीं हुई है? कोर्ट में पेश हुई है, हमारे पास नहीं है लॉर्डशिप प्रेजेंट। मैं आपको धन्यवाद दो, इसको हम विड्रॉ कर लीजिए, खारिज कर रहे हैं, नहीं तो विड्रॉ कर रहे हैं। आफ्टर आर्गुइंग फॉर सम Your Lordship, काउंसिल Your Lordship, I can dispute the impugned order. Impugned order, my Lordship. देख लिए, हमने वो देखना चाह रहे थे शायद आपके पक्ष में कुछ लाभ मिल जाए आपको, Your Lordship, प्राइमा फेसाई हमारा केस माना है Your देख Lordship. लिया हमने, सुविधा का संतुलन और अपूर्ण क्षति नहीं मानी, प्राइमा फेसी आपके पक्ष में माना, पढ़ लिया हमने, इसलिए हम आगे चल रहे थे कि कुछ और मिल जाए आपके पक्ष का कुछ, लेकिन आप नहीं चाहते कोर्ट को बताना। Lordship, time may be given. मैं टाइम ही दे रहा हूँ एक तरह से, लेकिन इस पिटीशन को खत्म कर रहा हूँ। यू फाइल फ्रेश पिटीशन। Lordship, इसी में हम ये तो documents ये हम तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप विड्रॉ करो, दूसरी पिटीशन लगा दो, या मैं मेरिट पे खारिज कर देता हूँ। कौन सा ठीक लग रहा है आपको? आफ्टर आर्गुइंग फॉर सम टाइम, लेफिनेंट काउंसिल फॉर द withdraw Your Lordship. Commissioner prays for withdrawal of this miscellaneous petition with liberty to file duly constituted petition, annexing all the relevant documents.